नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम आपको एक सत्य घटना इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बहुत दिन हुए कोई वीडियो अच्छे से नहीं बना पाए व्यस्तता के कारण, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपको भी अच्छा लगेगा और यक्षिणी के बारे में जो कुछ बातें हैं कि वो बुरी होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं और वो साधक को बर्बाद कर देती हैं, उनसे थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ हटके भी होता है। इसका कारण ये है कि जो आज हम आपको सच्ची घटना बताएंगे उसका शीर्षक आप ले लीजिए कि कैसे एक यक्षिणी ने एक कर्मकांडी ब्राह्मण को आबाद कर दिया। ये किस्सा है आजादी के 10 वर्ष बाद का। उसमें एक रामेश्वर नाम का ब्राह्मण था। ये मैंने किस्सा जो है एक ग्रंथ में पढ़ा था, यक्षिणी का साधनाओं का वो ग्रंथ था, उसमें ये दिया गया था। सबसे पहले तो उसमें ये भी दिया गया था कि यक्षिणी जो है हमेशा साधक को कुछ दिनों के लिए आबाद करती है, फिर बर्बाद कर देती है। लेकिन ये जो किस्सा है ये इस बात का अपवाद है। जो रामेश्वर थे वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे और उनको रामा नाम से भी बुलाया जाता था। तो रामा जी का ये किस्सा है। आप राम कह लें, रामा कह लें या रामेश्वर कह लें, एक ही बात है। इन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद सारे देश में थोड़ी अर्थव्यवस्था तितर बितर थी और बहुत सी हानि देश को भी हुई थी और उसमें जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। तो जो ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे, रामा या रामेश्वर, इनका ये किस्सा है जो मैंने पढ़ा था, उसे मैं अपने शब्दों में बताती हूँ कि ये बहुत परेशान रहते थे। उस समय जो है कर्मकांड या पूजा पाठ लोग कम ही करवाते थे, तो उनको उचित दक्षिणा उसमें नहीं मिल पाती थी। उचित दक्षिणा नहीं मिल पाने के कारण उनके परिवार की जो उसमें आर्थिक हालात थे वो बहुत खराब थे। देश में भी उसमें जो आर्थिक हालात थे वैसे भी खराब ही थे, अर्थव्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी। तो इनके परिवार की जो स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी। उस समय बहुत कम लोग इनसे कर्मकांड करवाते थे या पूजा करवाया करते थे, और जो करवाते भी थे उसमें उनको दक्षिणा बहुत कम ही मिलती थी। तो एक बार की बात है कि किसी दूसरे गांव में, जिस गांव में ये रहते थे उससे कोई दूसरा गांव था, हटक नाम का कोई गांव था, वहां पे किसी की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में इनको कर्मकांड करने के लिए बुलवाया गया, क्योंकि उस समय जो उस गांव के जो ब्राह्मण थे वो बीमार चल रहे थे। तो ये भी अपना सारा सामान इत्यादि लेकर के उन्होंने उनका अंतिम संस्कार वहां पे दूसरे गांव में जाकर के इन्होंने करवाया। तो जब ये दूसरे गांव से लौट कर आ रहे थे और उन्हें कुछ दक्षिणा भी उसमें मिली थी, जब ये लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में जंगल, पगडंडी और एक नाला था, वहां से ये गुजर रहे थे। रात का समय इनको हो गया था, काफी समय बीत गया था। वहां से गुजर रहे थे और उसमें इनके हाथ में सिर्फ लालटेन हुआ करती थी। तो उस ग्रंथ में लिखा गया था कि जब ये वहां जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो पगडंडी थी, पगडंडी से होकर के ये चल रहे थे, नाला भी पास में बह रहा था। तो पास का जो पेड़ था वो बेर का पेड़ था, वो जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। मतलब बेरी का पेड़ था। बेरी का पेड़ काफी बड़ा होता है, अगर वो अच्छे से फल फूल जाए तो उस बेरी के पेड़ पे कुछ जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। तो ये अपना राम नाम जप कर रहे थे उसमें और करते हुए चल रहे थे, क्योंकि उसमें ये कर्मकांड इत्यादि करवा कर आए थे, किसी का दाह संस्कार करवा के आए थे, तो उसमें इनका शरीर भी अशुद्ध था। तो जब ये लौट करके आ रहे थे तो पेड़ हिलने लगा तो ये डर गए। उनके हाथ में लालटेन थी, वो उन्होंने जोर से कस के पकड़ ली और बड़े बड़े कदमों से चलने लगे। तो जब ये आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पीछे
कोई साया चल रहा है, तो ये आगे आगे और बहुत तेजी से चलने लगे। तो वो साया भी तेजी से चलने लगा। धीरे धीरे वो जो साया था वो परिवर्तित हो गया एक स्त्री में, और उसके पाँव में पायल भी थी, उससे आवाज भी आ रही थी। और वो स्त्री करीबन 30-35 बरस की ही लग रही थी। इन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा, तो जब ये कदम तेज करते थे तो वो स्त्री भी अपने कदम, यानी वो साया अपना कदम तेज कर लेता था। जब ये धीरे चलते थे वो धीरे चलने लगी। तो उस समय ये समझ गए कि ये साया जो है मेरे पीछे पड़ गया है। अब जो भगवान हैं या भगवान श्री राम के भक्त थे, तो उन्हें लगा कि अब वही रक्षा कर सकते हैं। तो इस समय वो जोर जोर से राम नाम लेने लगे और आगे बढ़ने लगे। फिर क्योंकि वो साया पीछा नहीं छोड़ रहा था, बार बार पीछा कर ही रहा था, करते ही आ रहा था, घर भी काफी दूर थे, तो ये चलते रहे राम। फिर इन्हें अकस्मात ही ध्यान आया कि क्यों ना मैं जो हनुमान चालीसा होता है ना, उसका पाठ करना शुरू कर दूं। तो इन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। ये केवल पाठ कर रहे थे। देखिए, पाठ करना और हनुमान चालीसा सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब इन्होंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया तो गलती से, क्योंकि देखिए इनको डर भी लग रहा था, तो गलती से वो थोड़ा गलत बोल जा रहे थे, आगे पीछे बोल जा रहे थे, शब्द भूल जा रहे थे। तो फिर वो स्त्री मुस्कुराई और उसने कहा कि इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। शायद वो समझ गई थी कि ये गलत बोल रहे हैं, या वो समझ गई थी कि ये डर गए हैं। तो उन्होंने एक बात ये भी सुनी थी कि जैसे ही कभी कोई साया घेर ले तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और वो स्त्री अकस्मात ही इनके आगे आ गई। मतलब वो पीछे चल रही थी, पीछा करते हुए चल रही थी, लेकिन इनसे जहाँ ये चल रहे थे वहां से 10 कदम ये आगे एकदम प्रकट हो गई, वहां आ गई। हवा तो होती है एक क्षण, तो वहां पे आ गई और उन्होंने रोकते हुए कहा कि तुम मेरी मदद करो। तो जो रामा थे, यानी कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनको मालूम था कि ऐसे सायों से बात नहीं करनी चाहिए, और वो थोड़ा घबरा भी गए। और जो लालटेन थी इनके हाथ में, वो भी इनके हाथ से छूट गई हड़बड़ाहट में, क्योंकि वो एकदम सामने आ गई। रास्ता भी वही था, आसपास जंगल था। तो इन्होंने देखा कि छोटी सी पगडंडी में, छोटे से रास्ते में वो सामने खड़ी हो गई, आसपास जंगल है। तो इनको लगा कि अब मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। फिर इनका जो दिमाग था एकदम कैसे काम किया, कैसे वर्क किया, और ये जंगल की तरफ को ही भागने लगे। लालटेन वहीं छूट गया, जंगल की तरफ को भागे। तो जब ये जंगल की तरफ को भागे तो पेड़ों से टकराते हुए भाग रहे थे, और टकराते टकराते ये बड़े पेड़ से टकरा गए। इनका पैर जो है वहां पे अटक गया, जंगल में झाड़ी में अटक गया, कहाँ अटक गया, लेकिन अटक गया। उसके बाद फिर इन्होंने पैर छुड़ाया तो थोड़ा इनका पैर भी जख्मी हो गया। ये फिर भागे तो वो जो साया था वो सामने फिर प्रकट हो गया, यानी सामने इनके आ गया। और उसने कहा कि भागने या डरने की जरूरत नहीं है, मैं समय की मारी हूँ, मेरा नाम माया है। और माया देवी उसका पूरा नाम था। उसने कहा कि जब मैं भौतिक शरीर में थी, हालांकि वो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो तो अपना पैर छुड़ाने में लगे थे और भागने की कोशिश में ही लगे थे। तो उसने कहा कि मेरी मदद करो, जो आपकी इच्छा होगी वो मैं पूर्ण करूंगी, आप मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ आपको धन की आवश्यकता है, आपके 2 पुत्र हैं, घर में स्त्री है, माँ बाप हैं, आपको धन की आवश्यकता है, मैं वो पूरी करूंगी, बस तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगी। तब भी इन्होंने उनकी ठीक से पूरी बात नहीं सुनी और वो भागे। उस तरह भागे, वो घायल भी हो गए थे, पैर में चोट लग गई थी, लेकिन वो आगे की तरफ को भागे और फिर से गिर गए। तो उस साय ने, यानी उस स्त्री ने कहा कि जहां ये गिर गए थे, उन्होंने कहा, उसने फिर कहा कि भागने की जरूरत नहीं है, तुम उस पेड़ की खो में हाथ डालो, तुम्हें कुछ धन मिलेगा। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है, जो कि तुम्हें करना चाहिए, तो तुम इस धन का सदुपयोग कर लेना। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए तो आ जाना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये जरूर मुझे कहीं फंसा रही है,
और वो वहां से भाग गए। उन्होंने उस खोह में हाथ नहीं डाला और वो वहां से भाग गए। यक्षिणी ने भी पीछा करना छोड़ दिया। घर पहुंचे, स्नान इत्यादि किया, शुद्ध किया, गायत्री जप किया। फिर इस प्रकार 2-4 महीने बीत गए, 2 से 3 महीने बीत गए। परिवार को कोई आमदनी हो नहीं पा रही थी। फिर उन्हें एक बार ध्यान हो आया कि ऐसा जो मेरे साथ हुआ था, तो उन्हें वो पेड़ भी याद था, वो घटना भी याद थी, क्योंकि इनकम कुछ ज़्यादा थी नहीं, परिवार का गुजर बसर ठीक से हो नहीं रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना चलकर वहाँ पे देखा जाए, क्योंकि बीच बीच में इन्हें स्वप्न गिर रहा था, यानी कि स्वप्न आ रहा था कि कोई स्त्री रो रही है, जैसे इनके घर के बाहर कोई स्त्री रो रही है। फिर इन्होंने बड़ी हिम्मत करके अपना कुछ जरूरी सामान लेकर के उस जंगल की तरफ को गए। वो पेड़ को ढूंढा जहाँ पे वो कह रहे थे, और उस खोह में पहले डंडे से ही लाया ताकि देखा कि वहाँ पे कुछ है या नहीं। फिर इन्हें कुछ खनकने की आवाज़ वहाँ पे आई। फिर इन्होंने वहाँ पे अपना हाथ डाला तो कुछ सोने के सिक्के, जो कि पुराने ज़माने के लग रहे थे, कुछ सोने के सिक्के वहाँ से निकले। 2-3 थे शायद निकले। तो उन्होंने निकाले और अपने हाथ में देखा तो वाकई ही इन्हें सोने के सिक्के वो लगे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई भ्रम तो नहीं है, तो उन्होंने एक सिक्के को दांत से काट करके देखा कि हाँ, ये सोने के ही हैं, कोई नकली भी नहीं, कुछ इस तरह से। तो वो बड़े प्रसन्न हुए उन सोने के सिक्कों को। छोटे छोटे सिक्के रहे होंगे, पतले पतले। तो वो लेके घर गए और वहाँ पे उन्होंने जो अपने गांव का जो ज्वेलर था वहाँ पे जाकर के उनको बेचा और अपने परिवार के लिए जो गुजर बसर करना था, खाना कपड़े जो भी था, वो उन्होंने लिया। 2-4 महीने तक इनका अच्छे से गुजारा चला, लेकिन बार बार इन्हें वो स्वप्न गिरता रहा कि कोई स्त्री घर के बाहर रो रही है खड़े होकर के। फिर इनके कुछ समय तो बड़ा अच्छे से बीता। उसके बाद फिर से धन की कमी हो गई। फिर ये गए और उस पेड़ के पास गए, वहाँ खोह में हाथ डाला तो फिर इन्हें वहाँ पे 2-3 सिक्के मिले। फिर इन्होंने ज्वेलर को बेचा और फिर इनका परिवार का गुजर बसर चला। ऐसा इन्होंने 2-3 बार किया। उस ग्रंथ में लिखा गया था कि 2-3 बार इन्होंने किया। फिर बाद में इन्हें एक दिन स्वप्न गिरा, यानी कि एक स्वप्न आया कि वो स्त्री रो रही थी और उसने रोते रोते कहा कि तुम मेरी धन का उपयोग तो कर रहे हो पर मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम मेरी धन का उपयोग तो कर रहे हो पर मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम एक यदि सच्चे ब्राह्मण हो तो तुम्हें मेरी मदद भी करनी चाहिए। तो एकदम ये उठ के बैठ गए, थोड़ा डर गए, फिर थोड़ा समझे, फिर विचार किया। मन में इन्होंने विचार किया कि हाँ, मैं मदद करूँगा, क्योंकि किसी न किसी बहाने से इनकी मदद भी हुई थी। वो वहाँ चले गए अगले दिन उस पेड़ के पास और उस पेड़ के पास जाकर बैठ गए। इन्होंने उस दिन कोई सिक्के नहीं निकाले, बैठ गए और बार बार उस साये का, उस स्त्री का ध्यान करने लगे ताकि वो आए और वहाँ पे आकर के इनको बताए कि उसे क्या चाहिए, क्या परेशानी है या क्या उनकी ये मदद कर सकते हैं। पर वहाँ पे उस समय कोई नहीं आया। इस तरह से लगातार ये अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन लगातार गए। 7वें दिन तक जब ये गए तो वहाँ पे एक साया उभरा हवा में और उसने कहा कि क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? तो रामा ने कहा कि हाँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, आप बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो स्त्री ने कहा कि मैंने अपने जीवन में, मैं एक यक्षिणी हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ संकल्प लिए थे और मैंने एक गुरु से दीक्षा भी लिया था। संकल्प लिए थे, दीक्षा लिया था पूजा भक्ति का। वो साधनाएं या पूजा पाठ मैंने अच्छे से संपन्न नहीं कर पाई और मुझे दोष भी लगा। साथ ही साथ मैंने गुरु से अपमानजनक कुछ शब्द भी कहे थे और गुरु का अपमान भी किया था, क्योंकि उस ग्रंथ में लिखा गया था कि कुछ ऐसी सिद्धियां थी या ऐसा कोई पूजा पाठ था जिसको ये जो जब औरत
योनि में थी, तो उसमें ये कर रही थी गुरु से आज्ञा लेकर के, दीक्षा लेकर के, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पे सिद्ध नहीं हो पाया, उसका उल्टा प्रभाव होने लगा, तो इन्होंने गुरु का अपमान कर दिया। इस बात में देखो मैं कहना चाहूंगी ये कि गुरु का अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे आप फॉसिल ले लेते हो, यानी कि जब आप सालिग्राम ले लेते हो तो एक तरह से वो फॉसिल ही है, फिर भी आप उसको भगवान विष्णु का स्वरूप समझ करके पूजन करते हैं, तो वो साक्षात विष्णु है। आप नर्मदा नदी से शिवलिंग निकालते हैं जो कि एक पत्थर का स्वरूप है, उनको शिव मानकर पूजन करते हैं, तो साक्षात शिव हो जाते हैं। गुरु जो कि इंसान के स्वरूप में है, जब इंसान को आप गुरु मान लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, तो फिर वो भी साक्षात शिव है, गुरु भी शिव के समान है। इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे आपके गुरु आपको धोखा दे रहे हो, पाखंडी हो, निकृष्ट हो, या जो भी हो, लेकिन आपको गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे पत्थर पूज पूज कर भगवान मिल जाते हैं, वैसे गुरु सेवा कर कर के आपको सिद्धियां मिल जाती हैं, चाहे आपका गुरु अच्छा हो या बुरा हो। तो इसने कहा कि मैंने गुरु का अपमान भी किया, जिस कारण मुझे श्राप भी लगा, और मैं अपनी साधनाओं को, जो ये पूजा पाठ उसमें जो कर रही थी, उनके प्रभाव से इनका जीवन जो है दुष्कर हो गया। बाद में इन्हें गंभीर बीमारी लगी और इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो साधना था या पूजा पाठ था वो भी अधूरा रह गया, सब अधूरा रह गया, और अधूरा रहने के कारण इनको दोष भी लगा। तो दोष लगने के कारण, क्योंकि ये शायद कोई बड़ी सिद्धि कर रही थी, जो सिद्धि आधे रास्ते में रह गई, इसलिए इनको यक्षिणी का स्वरूप मिला। क्योंकि यक्षिणियां बेशक यक्षिणियां होती हैं, लेकिन इनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। ये दूसरों की इच्छाएं भी पूर्ण कर सकती हैं, दूसरों की स्वप्नों को भी पूरा कर सकती हैं, इनके पास शक्तियां भी होती हैं। तो इनके पास शक्तियां तो आ गई, जो इन्होंने साधना किया था या जितना भी इन्होंने जप किया था, या जो कोई बड़ी सिद्धि करने का प्रयास किया था, तो उसके कारण इनके पास शक्तियां तो आ गई थी। लेकिन गुरु का अपमान करने के कारण, बीच में ही छोड़ने के कारण, या कुछ और गलतियां करने के कारण ये यक्षिणी को प्राप्त हो गई, यानी यक्षिणी योनि को प्राप्त हो गई। तो इससे ये मुक्ति चाहती थी। तो उन्होंने बताया ब्राह्मण को कि मैं इससे मुक्ति चाहती हूँ, मेरा थोड़ा सा कर्म अधूरा है, और जो मुझे दोष लगा है उस दोष का निवारण आप कर दीजिए। इसके लिए मुझे एक उचित ब्राह्मण की आवश्यकता है। जब आप उस दिन यहाँ से गुजर रहे थे पगडंडी से, तो मुझे उम्मीद जगी कि आप मेरी मदद कर सकते हो। तो मैंने आपके बारे में देखा, तो मुझे पता चला कि आपका परिवार जो है वो भूखा है, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है, और आप ठीक से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपकी मदद कर दी, मैं आपकी और भी मदद कर दूंगी, लेकिन आप मेरे लिए कुछ उचित कर्म कांड कर दीजिए। तो यक्षिणी ने जैसे जैसे बताया, कुछ गायत्री जप उन्होंने बताया, कुछ और कर्म कांड बताए, कुछ गुप्त चीजें बताई, वो इन ब्राह्मण ने 51 दिन में यक्षिणी के लिए पूर्ण किया। और जो इन्होंने पूर्ण किया उसके लिए धन भी यक्षिणी ने ही दिया, क्योंकि कोई भी साधना, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि, जाप इत्यादि करने के लिए भी देखिए धन की आवश्यकता तो होती ही है। धन के बिना, यानी लक्ष्मी जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इनको उसके लिए भी धन यक्षिणी ने ही प्रोवाइड कराया, चाहे वो किसी तरह से भी कराया होगा। फिर उन्होंने ये कर्मकांड पूरे किए, और उसका फल जो है उस यक्षिणी को समर्पित किया। उस यक्षिणी की मुक्ति हुई, और जाते जाते उस यक्षिणी ने इस ब्राह्मण को खूब धन प्रदान किया। तो ये जो मैंने, जब ये सच्ची घटना जब मैंने ग्रंथ में पढ़ी, तो मैंने सोचा कि इसको ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम वीडियोस में ये कहा है कि जो यक्षिणियां होती हैं वो साधक को बर्बाद भी कर देती हैं, या इनकी साधना का कुछ समय अच्छा और बाद में बुरा फल भी आता है। देखिए, इस जो सत्य घटना है, इससे 2 सीख मिलती है साधकों को। पहली बात ये है कि जो भी आप अपना पूजा पाठ करते हैं उसको पूर्ण करें, और अपने गुरु पे विश्वास रखें, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो। जब आपने गुरु धारण कर लिया तो फिर कर लिया।
जब आपने किसी को मन में गुरु मान लिया तो फिर मान लिया। दूसरा ये सीख मिलती है कि यक्षियाँ जो हैं, मैं मानती हूँ कि बुरी भी होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी भी होती हैं, जो कि इस घटना के माध्यम से हमको पता चलता है। तो हमें अच्छी शक्तियों का सदा सम्मान करना चाहिए, बुरी शक्तियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव जीवन है बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। इसे हमें भक्ति मार्ग की ओर ही ले जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।